और ये बात सुन लो, दिल के कान खोल के सुन लो, ये हकायक हैं। मैं कुछ स्टेज पर खिताबत नहीं दिखा रहा हूं। बलोचिस्तान में, बलोच इलाकों में बगावतें थी। पूरा बलोच इलाका पाकिस्तान के इख्तियार से निकल चुका था। आज भी वहां पर पाकिस्तान हुकूमत की कोई रिट मौजूद नहीं है। लेकिन हम तो बलोच इलाके को रो रहे थे, अब तो पश्तून इलाका भी खून में नहा रहा है। पाकिस्तान इस समय एक साथ कई गंभीर आंतरिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। एक ओर बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों और अलगाववादी समूहों के बीच हिंसक घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में आर्थिक और प्रशासनिक मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के हमले और अफगानिस्तान सीमा पर बढ़ता तनाव भी इस्लामाबाद के लिए बड़ी चिंता बने हुए है। इसी बीच पाकिस्तान के वरिष्ठ राजनीतिक और धार्मिक नेता मौलाना फजलुर रहमान ने सेना और फील्ड मार्शल असीम मुनीर पर खुलकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा कि यदि सेना राजनीति करना चाहती है तो वर्दी उतारकर चुनाव मैदान में उतरे। उन्होंने यह भी दावा किया कि बलूचिस्तान के कई इलाकों में सरकार की प्रभावी पकड़ नहीं रह गई है और पश्तून क्षेत्रों में भी हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और इन्हें पाकिस्तान सरकार ने आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया है। विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती आंतरिक सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने की है। बलूचिस्तान में लंबे समय से अलगाववादी गतिविधियां जारी हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी की सक्रियता सुरक्षा एजेंसियों के लिए लगातार चुनौती बनी हुई है। अफगानिस्तान के साथ सीमा पर तनाव ने सेना की तैनाती और संसाधनों पर भी अतिरिक्त दबाव डाला है। दूसरी ओर पीओके में प्रशासनिक और आर्थिक मुद्दों को लेकर जनता की नाराजगी समय समय पर सड़कों पर दिखाई देती रही है। इन विरोध प्रदर्शनों ने पाकिस्तान के प्रशासनिक ढांचे और स्थानीय शासन को लेकर भी कई सवाल खड़े किए हैं। इन परिस्थितियों के बीच पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ सख्त बयानबाजी और क्षेत्रीय रणनीतिक संतुलन की बात करता रहा है। लेकिन सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जब किसी देश के भीतर कई मोर्चों पर एक साथ संकट मौजूद हो, तब बाहरी रणनीति पर भी उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। हालांकि पाकिस्तान की स्थिति को लेकर कई दावे और राजनीतिक बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन कुछ संवेदनशील दावों जैसे बलूचिस्तान के बड़े हिस्से पर पूर्ण सरकारी नियंत्रण समाप्त होना या समानांतर प्रशासन चलना की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है। इसलिए इन दावों को तथ्य के रूप में नहीं बल्कि संबंधित पक्षों के दावों के रूप में ही देखा जाना चाहिए। फिलहाल यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान सुरक्षा, राजनीति और शासन तीनों स्तरों पर कठिन दौर से गुजर रहा है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार और सैन्य नेतृत्व इन चुनौतियों का समाधान किस प्रकार करते हैं और इसका क्षेत्रीय सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है।